30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इस सत्र में स्पेशली आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30-30 स्टेम जिसमें हम लोग आपके सामने गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को आपके सामने अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, और जिससे विषय में रुचि पैदा हो, और अगर कह पाएँ तो गणित और विज्ञान की खिचड़ी में एक टेस्टी तड़का लग सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रयोग है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले यस्टरडे वाज टीचर्स डे, और आपकी तरह हम भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और पूरे देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम कभी चैट मैसेजेस पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़ते हैं, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, बहुत सारे चैट मैसेजेस आते हैं। बंगाल से लोग जुड़े हुए हैं, बंगलौर से लोग जुड़े हुए हैं, उत्तर भारत से तमाम राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। इस बार सिक्किम और उड़ीसा से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी है आप सभी के सामने ये प्रोग्राम लाने के लिए, जिससे हमारी आँखों की चमक वापस आ जाए। ऐसा हम अपनी क्लासों में, हम अपने बच्चों के सामने, बच्चे ऐसा प्रयोग करें कि आंखों में चमक वापस आ जाए, पाठ्यक्रम में रुचि, विषय से रुचि पैदा हो जाए। लव एंड समथिंग, कम फॉल इन लव विद साइंस एंड मैथ, दैट्स द गोल। एंड वी हैव डन 3 एपिसोड्स। द लास्ट एपिसोड वॉज ऑन कैलेंडर। वी गॉट ब्यूटिफुल फीडबैक। मैं 2 मिनट लेकर आपके साथ वो फीडबैक शेयर करना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष जैन है। मैं IIT गांधीनगर से, साबरमती के किनारे से बोल रहा हूँ, और दिस लैब फ्रॉम द लैब कॉल्ड सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, जहाँ से हम CBSE के साथ मिलकर ये प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने, मीना जी ने एक बहुत सुंदर संदेश भेजा। कतार में रहते हैं और लिखते हैं कि लंच उस समय लाइव नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही आके देखते हैं, क्योंकि कतार में शायद रविवार के दिन छुट्टी नहीं होती है, बाद में आकर देखते हैं और लंच करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लंच ज़रूर करिए, प्रोग्राम के लिए लंच मत छोड़िए। इन्होंने कहा कि ब्रेन में स्टॉर्मिंग हो जाती है, आपके सेशंस आर ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो प्लीज़, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर हमारी कुछ भी चीज़ जो हम आपको दे पाते हैं उससे आपको अगर सोचने का कुछ मौका मिलता है तो बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। समबडी इज सेइंग दैट परिवार तो छोड़िए, ग्रैंड पेरेंट्स भी देखते हैं, तो इससे अच्छी को और क्या बात होगी। बच्चे, बूढ़े, सभी लोग साथ मिलकर अगर इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत रोचक सत्र रहा। अगले सत्र की प्रतीक्षा रहेगी। और ये हैं अमन, जो बिहार से, इन्होंने अपना 5 मिनट का वीडियो भेजा, और रमन जिन्होंने 5 मिनट का वीडियो भेजा, और इसमें इन्होंने ये दिखाया कि 5 मिनट के वीडियो में मेरा भारत महान होता कैसे है और क्या करते हैं, और बड़ा ही मज़ा आया जब इनका हमने वीडियो देखा। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट फ्रॉम बिहार। थैंक यू। ये हमारी एक फ्रेंड है श्रेया, जो पिछले साल आई थी टीचर्स डे पर। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। उर्मिला जी, जिन्होंने बहुत ही लंबा 5 मिनट का मैसेज भेजा, और उनका यही कहना था कि हम टीचर्स, ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, या 5 सेकंड का। उर्मिला जी का कहना था कि बहुत ही जो प्रस्तुतिकरण है बहुत बढ़िया है, लेकिन विज्ञान और गणित जो हम सीखते हैं वो तो है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो एक टीचर का रोल है, किस तरह से क्लास में खुशियाँ दे सकते हैं। वो इन्होंने टीचर्स डे पर हमने अपनी विशेज़ भेजी। बहुत सारे टीचर्स की बहुत सारी विशेज़ आई। अर्चना जी, जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे साथ जुड़ी थी, उनका कहना है कि बहुत ही अद्भुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो आई वुड एक्चुअली ऑल्सो on this occasion, I will just switch off this. On this one day after the Teachers Day, I am actually मुझे एक्चुअली लाइव करने में ये भी फ़ायदा है। मुझे ये लग रहा था कि इस बार मैं आपका 2-3 मिनट का समय लेकर अपने कुछ मन की बात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ टीचर्स डे से संबंधित। मुझे लगता है अगर किसी भी समाज में, मैं भी आप ही की तरह शिक्षक हूँ IIT गांधीनगर में, और हमारे पूरी जो CCL टीम है इसी प्रयोग में लगी हुई है, और मुझे लगता है अगर किसी भी समाज की बेसिक बुनियाद अगर कोई चीज़ है, बेसिक बुनियादी अगर कोई चीज़ है, वो शिक्षा है, और वो बच्चों की शिक्षा है। तो जितनी मजबूत हमारी ये बुनियाद होगी, जितना मजबूती इस चीज़ों में आएगी, उतना ही हमारा देश उज्जवल और समृद्ध होगा, उतना ही हमारा भविष्य समृद्ध होगा। कई बार हम अपने आप को कम मान लेते हैं, और ये बहुत एक्चुअली खेद की बात भी है। टीचर्स डे कल था, बहुत ही मनोहारी मैसेजेस आ रहे थे, एंड आई फेल्ट हम्बल्ड टू बी रिसीविंग सच मैसेजेस दैट आई इंस्पायर पीपल, एंड आई वुड एक्चुअली ऑन दैट ओकेजन थैंक पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी। गुप्ता जी, जिन्होंने ही लेड मी ऑन दिस पाथ। आई मीन, ही बेसिकली चेंज माई लाइफ। मुझे लगता था कि चिप डिज़ाइन करता रहूँगा, क्या वो मीनिंगफुल है?
और ये काम करके जो मुझे खुशी अंदर से प्राप्त होती है, मुझे लगता है सच में मेरा जीवन में थोड़ा सा मीनिंगफुल, अगर मैं कह पाऊँ, किसी भी समाज में जाकर, अभी मैं कहीं भी किसी भी समाज में जाकर मैं अपने आप को थोड़ा सा मीनिंगफुल समझ सकता हूँ। सुधीर जी जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही प्रोत्साहन दिया, और तमाम लोग हमारे लैब के सभी लोग जो इतने इंस्पायरिंग हैं मेरे लिए, आई वुड really like to thank, and I am taking your time to thank all of you and my lab mates and the people who have inspired me. So thank you so much for your messages. मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके सामने जो चीज़ें, अपने किसी की भी ट्रेनिंग की कोशिश नहीं है, हम तो सिर्फ यही चाह रहे हैं जो हमने कुछ बातें सीखी जिसके कारण 48 साल की उम्र में मुझे इन विषयों से लगाव हुआ, क्या मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर सकता हूं ताकि आपको भी वही रुचि आए, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ें आप क्लासों में जाकर करें, कैलेंडर में देखें कि किस तरह से मैजिक स्क्वायर बन सकते हैं, रुद्रता की कहानी सुनाएं और आर्किमिडीज की कहानी सुनाएं और हेमचंद्र की कहानी सुनाएं। कहानियों का बहुत बड़ा महत्व है। कल मेरी यहाँ पर सुधीर जी से बात हो रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात चली थी, और यही बात अर्चना जी भी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि भाई हम दो ही तरह के टीचर्स याद रहते हैं, एक तो जो बहुत दुखी करते हैं बच्चों को, और एक जो बहुत ही मज़ेदार बातें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और विषय को रोचक बनाते हैं। एंड आई एम थिंकिंग दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि बच्चे बड़े होकर ये कहानियाँ तो हमारी जो हम विषय में 2-4 इक्वेशन बताएंगे वो तो शायद याद रखें कि नहीं याद रखें, लेकिन अगर हमने कुछ मज़ेदार उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ गुण या कुछ बातें या कोई कहानी सुना दी तो वो ज़िंदगी भर याद रहती है। तो ये 30-30 स्टेम के पीछे गणित और विज्ञान हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वो बातें तो आपके सामने प्रस्तुत करना ही है, बट ऐसी बातें जो हमारे दिल को छू जाएं। मन तक तो ये बातें लग जाती हैं, लेकिन जिस दिन दिल में प्रवेश कर जाएंगी उस दिन हमारी क्लासों की छवि अलग होगी। और मुझे लगता है वो समाज देखने की मेरी बिल्कुल, आई थिंक वी हैव लॉस्ट, I just hope and wish that we can bring back that गरिमा का मुझे अंग्रेजी में शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने अपने शिक्षकों की गरिमा अपने समाज में कम कर दी है। और मुझे लगता है किसी तरह से अगर वो वापस, टीचर्स have to become the most important people in our society, and I'm hoping that somehow we can bring back that lost glory, if I can say to some extent. So thank you so much सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का, सभी ग्रैंड पेरेंट्स का और सभी पेरेंट्स का ज्वाइन करने के लिए। So मैंने आपका आज थोड़ा सा समय ले लिया, मुझे लगा, और बहुत सी मन में बातें हैं, लेकिन आज इतना ही इस बात पर लेकर विराम देते हैं। मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है अपनी कक्षाओं में खुशियाँ देना, विषय पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से हम विषय पढ़ा पाते हैं, अगर बच्चों के मन में खुशी दे पाएँ तो इससे क्या बात है, याद रखेंगे दो ही। थैंक यू सो मच। एंड सो टुडे द होल एपिसोड वी वर एक्चुअली थिंकिंग टीचर्स डे, तो आज छुट्टी कर देते हैं आज, और फिर याद आया कि नहीं बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो वी विल हैव टू। सो हम सोच रहे थे इस बार क्या करें, और मन में ये आया कि हमारी ज़िंदगी में तमाम जगह इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, हमारी रोज़ सुबह सूरज उगता है, एंड पीपल हैव बीन ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स फॉर टाइम इन मेमोरियल। बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में हम अपने वातावरण की चीज़ों को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देख पाएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज का एपिसोड, पूरा का पूरा एपिसोड इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। आसपास की चीज़ों को क्या हम ऑब्जर्व कर पाते हैं? धरती देख पाते हैं, सूरज निकलता है दिख पाता है, चांद क्या हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, या हमारे पास समय ही नहीं है? आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं कि हमारे पास इन चीज़ों का समय ही नहीं बचा है। In the olden times, people actually observed all of these things. लोगों ने 300-400 साल पहले, ये मैं आपको चित्र दिखाना चाह रहा था, लोगों ने जो राइट में आपको ये चित्र दिख रहा है, इनफैक्ट इसमें बड़ा दिख जाएगा, इस वाले में दिखाते हैं। ये जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो चित्र दिख रहा है, उसमें कितने ही सालों पहले एक आदमी ने धरती में डंडी गाड़ दी और उसकी परछाई देखकर ये बता दिया कि हमारी धरती का व्यास कितना है। और ये ऑफ कोर्स ये सवाल आपके होमवर्क में भी है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और जो राइट में पिक्चर दिख रही है उसमें बीच में जो आपको ये बीच में जो दिख रहे हैं वो सूरज हैं, ए नंबर पे, बी में एक्चुअली जुपिटर हैं, और ये KLGF जो हैं ये धरती की पोजीशन है। इसेंशली क्या हुआ, इस आदमी ने जुपिटर को देखा, और जुपिटर से मुझे ध्यान आया, बाय द वे आई एम जस्ट टेकिंग अ मिनट टू इंटरप्ट। सभी लोग जो लोग घर से बैठ कर देख रहे हैं, एक आटे का गोला ज़रूर लेकर आ जाएं अपना, और आज बहुत ही मज़ेदार गतिविधि हम करने वाले हैं इस आटे के गोले से। तो जो लोग घर पे हैं प्लीज़ एक अपना जल्दी से तैयारी कर लें, एक आटे का गोला, जुपिटर से जुड़ी हुई बड़ी मज़ेदार एक गतिविधि करने वाले हैं। मैं अपना आटा
अपने डब्बे में बचा के रख लेता हूँ। सो फॉर दोज प्लीज़ मेक श्योर यू गेट योर आटा रेडी। तो जुपिटर, ये इन्होंने जुपिटर के मून को देखकर ये पता लगा दिया कि प्रकाश की गति क्या है, टू 70% एक्यूरेसी। ही जस्ट ऑब्जर्व द मून्स ऑफ जुपिटर आयो, और उनको देखकर, उनके ग्रहणों को देखकर ये पता लगा दिया कि ये जो लाइट है उसकी स्पीड क्या है। 400 साल पहले कोई सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। आई थिंक समवेयर वी आर लूजिंग दिस आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। अगर आपने ध्यान दिया हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आजकल जो चलचित्र पिक्चरें बनती हैं उसमें हर 3 सेकंड में फ्रेम चेंज हो जाते हैं, बिकॉज हमारी आदत ही नहीं है किसी चीज़ को 3 सेकंड से ज़्यादा देखने की। हमें कुछ लोग बोलते थे कि भाई आप वीडियो बनाते हैं 3 मिनट से ज़्यादा मत बनाइए, कोई नहीं देखेगा। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये बात देखकर कि अगर हमने जो पिछले 2-3 एपिसोड बनाए, हमने तो 60-60 मिनट के बनाए और लोग देख पाते हैं। मुझे ये लगता है कि कुछ रोचक चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी। एनीवेज, कमिंग बैक, हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है, और वो मुझे लगता है सबसे, बिकॉज सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि किसी तरह से हम एक प्रॉब्लम में अगर किसी लंबे समय तक समय लगाकर बैठ पाएँ, वही होमवर्क का हमारा उद्देश्य है। उस होमवर्क में अगर हम बैठकर, कोई कह रहा है कि हमने 3 दिन तक लगे रहे, अमरेंद्र कुमार हैं कोई, वो कहते हैं कि हम 3 दिन तक लगे रहते हैं, बड़ी खुशी हुई पहली बार 3 दिन में हम होमवर्क सबमिट कर पाए। एनीवेज, लिटिल बिट ऑफ लॉजिस्टिक्स, प्लीज मेक श्योर यू आर ऑल सबमिटिंग द होमवर्क। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एवरीबडी टू डू द होमवर्क। वी हैव नॉट रिवील्ड द आंसर्स। स्टार्टिंग दिस वीक वी विल सेंड द आंसर्स टू पीपल हु हैव सबमिटेड। जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट करें उनको हम उत्तर भेजना चालू करेंगे। एंड आई एम होपिंग दैट इतना ईमानदारी हम रखेंगे कि अपने आंसर्स अपने तक ही रखेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे। प्लीज़ अपने आंसर्स अपने तक ही रखिए। ईमेल में आपको आंसर्स हम भेजेंगे। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई होमवर्क कहाँ है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, होमवर्क मिल जाएंगे। वेबसाइट पे जाएंगे, 30-30 स्टेम गूगल करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हर हफ्ते 4 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे। बच्चों को भी जोड़िए, होमवर्क सबमिट करिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई सवाल हो तो ईमेल भेजिए 3030stem@gmail या 3030stem@itgm.ac.in और CLI@IT। बहुत सारे आजकल प्रक्रियाएँ हैं और बहुत सारी ईमेल्स भी मिल रही हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि उससे हमारा लोड कम हो जाता है। तो मे बी वी विल टेक 2 seconds, give you 2 seconds for you to subscribe so that हमारा लोड कम हो। हम ये चाहते हैं कि हम जो इतनी सारी ईमेल्स भेज पाते हैं वो YouTube भेजना चालू कर दे। और पीछे आपको ये गोला दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। हमारे साथी नीरज और जनार्दन, उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके 2-3 प्रॉप्स बनाए। आज के लिए मैं अगर समय मिला तो आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। पीछे तो ऑफकोर्स ये बढ़िया सूरज का गोला लगा हुआ है। चलिए, तो चर्चा क्या चल रही थी कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आज की तारीख में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारे बच्चे अगर या हम खुद किसी भी प्रॉब्लम पर 20 मिनट, 25 मिनट, घंटा भर अगर लग कर अपना ईमानदारी से मन लगा पाए, तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्किल इन माय ओपिनियन दैट वी कैन इम्पार्ट। अपने बच्चों को ये इम्पार्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली स्किल है। तो ये आपका पहला सवाल भी आ रहा है। इसी स्किल को देखते हुए मैं आपके इस पर आ जाता हूँ। और पहला सवाल आपका है कि आज सुबह जब आप उठे होंगे तो क्या आपने देखा सूरज उगा? चलिए, सवाल पूछने के पहले मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। क्या लगता है कितने लोगों को भाई सूरज कहाँ से उगता है? कैसे मान लें ईस्ट से उगता है? इनफैक्ट ये कैसे मान लें ईस्ट कहाँ है? तो ईस्ट का जवाब कोई क्या देगा? भाई जिधर से सूरज उगता है उधर से ईस्ट है। तो चलिए, ये आपका पहला सवाल है आज कि क्या आपने ऑब्जर्व करा कि सूरज आज की तारीख September 6 को कहाँ पर उगा? Where did the sun rise today on September 6? In the east, north of east, south of east या फिर आउट ऑफ सिलेबस? क्योंकि मैं तो संडे को दोपहर को उठता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। ये बढ़िया उत्तर डाल देते हैं हम लोग। गौरव ने बढ़िया उत्तर डाले हैं। चलिए ठीक है जी। काफ़ी सारे लोग, जो लोग को नहीं पता है, प्लीज़ गो टू itempool.com/ccl/live। वहाँ पर जाकर आप उत्तर दे सकते हैं और वहीं पर जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको वापस से YouTube पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में एम्बेड करके देख सकते हैं। और वहीं पर ही लिंक भी है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो आइटम पूल का जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस पर भी चले जाएंगे। चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप आंसर्स भी दे सकते हैं और वहीं पर बैठकर वीडियो भी देख सकते हैं। तो ज़रूर करिए। उत्तर की हमें अपेक्षा है, बहुत सारे लोगों की 1500 उत्तर आ गए हैं, एक 1700। लेट इट क्रॉस 2000 एंड देन वी विल रिवील द आंसर्स।
पहला उत्तर जो सबका आ रहा है 1812, नहीं आप वेट नहीं करेंगे, दूसरा उत्तर 1000 हो गया। लेट्स लुक एट द आंसर्स, लेट्स सी व्हाट द आंसर्स आर। इट इज इंक्रीजिंग ऑल्दो स्लोली। बहुत सारे लोगों ने जो 1100 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया। काफ़ी सारे लोगों ने, सबसे ज़्यादा जो उत्तर दिया वो ईस्ट, धरती हमारा सूरज, और उसके बाद जो उत्तर है वो वही ऑफकोर्स सही उत्तर है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी दिया कि मैं दोपहर में उठता हूँ, अच्छा लगा। 80 लोगों ने ये कहा कि भाई हम तो देख ही नहीं पाते सुबह कब होती है और हमें पता ही नहीं चला। चलिए इसके ऊपर 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो ऑफ कोर्स उत्तर क्या है ये अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ये इस स्क्रीन में जाकर अगर हम देखें तो ये हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा ईस्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कलर मैं अपना थोड़ा सा बदल लेता हूँ, काला रंग से लाल कर देता हूँ। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारी ईस्ट है और ये हमारा तो जब हमारी दिन बड़े हो रहे हैं तो हमारा इस तरफ सूरज चला जाता है, ये ऐसे चला जाता है, बिल्कुल ऐसे। सो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में सूरज आता है। क्यों? और इसको हम आराम से देख भी सकते हैं। और जैसे जैसे दिन छोटे हो जाते हैं वो ईस्ट से इधर चला जाता है, साउथ की तरफ। ये आपने देखा है ना, हमारा सूरज हमेशा साउथ की तरफ सर्दियों में चला जाता है। तो हमारा सूरज ईस्ट से नहीं। इन फैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई लर्नड आउट ऑफ दिस, द रीजन आई थॉट आई विल शो यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। एक सेकेंड में, हाँ, the most interesting thing that I thought I will show you out of this question was also जब मैं ये बातें कर रहा था तो मुझे ये पहली बार ये समझ में आया कि हमारा सूरज कभी भी ईस्ट से नहीं निकलता, पूरब से। और आज के एपिसोड में हम बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ और मिसकंसेप्शंस कह लीजिए, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हमारा सूरज कभी भी पूरब से नहीं निकलता, कभी भी पश्चिम में नहीं छुपता, एक्सेप्ट फॉर 2 days, 20 सितंबर और 20 मार्च। उसी दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तभी ऐसा होगा। इनफैक्ट आप हम सोच भी सकते हैं, अगर हमारे दिन बड़े हैं और रात छोटी हैं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, 180 डिग्री ऑपोजिट हैं गोले में, है ना। तो हो ही नहीं सकता। अगर एक चीज़ बड़ी और दूसरी चीज़ छोटी है तो बीच में सूरज की गति या धरती की गति टेढ़ी मेढ़ी होनी पड़ेगी, तभी ये काम होगा। अगर दोनों दिन बराबर 12 घंटे के हैं तब ही एग्जैक्ट ईस्ट से निकलेगा और एग्जैक्ट वेस्ट में छुपेगा। हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सूरज कहाँ से निकला। हम पाएंगे कि धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ चलता चला जाता है जैसे जैसे गर्मियाँ होती हैं, और फिर वापस सितंबर के बाद धीरे धीरे साउथ की तरफ चलना चालू हो जाता है। सितंबर में ऑफकोर्स एग्जैक्टली ऑन 20 सितंबर इट विल बी ऑन ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, बट अदर देन दैट कभी भी ना ईस्ट में निकलता है, कभी भी वेस्ट में नहीं छुपता, एक्सेप्ट ऑफकोर्स इफ यू लिव ऑन इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर में रहते हैं, आपका घर 0 डिग्री पर है, तो हर रोज ही ईस्ट में निकलेगा, हर रोज वेस्ट में छुपेगा, बट अन्यथा सिर्फ 2 ही दिन हैं। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो पहली बार पता चला। हमको तो हमेशा से बताते थे पूरब से नहीं निकलता, नहीं, पूरब से सिर्फ 2 ही दिन निकलता है। एंड इट विल बी सो नाइस इफ वी कैन जस्ट गेट अप एवरी डे और इन द इवनिंग। अगर हम सुबह नहीं उठ पाते, शाम को जब भी सूरज छिपे, हर रोज जाके प्लॉट करें कि कहाँ पर छुपा, कितनी दूरी पर छुपा, और वो डिस्टेंस प्लॉट कर दे तो हम पाएंगे निश्चित दूरी पे नहीं बढ़ता है, कभी तेज स्पीड से जाता है, कभी कम हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, एंड इफ यू प्लॉट दैट यू विल प्रॉब्ली गेट अ वेरी गुड, एंड दैट इज मे बी अनदर क्वेश्चन वी हैव कि हाउ मच इज दैट एंगल डिफरेंस, कितना ईस्ट से इधर चला जाता है और कितना वेस्ट से, और क्या स्पीड से वो एंगल चेंज होता है। हर रोज 1 डिग्री नहीं चेंज होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सब हम ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं। लोगों ने कितने समय यही चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। किसी ने ऐसा भी करा था, रोज सुबह हर रोज 12 बजे सूरज आकाश में कहाँ है, वो प्लॉट कर लीजिए एक कागज पर कुछ बनाकर, तो आप पाएंगे कि 8 एनालीमा बोलते हैं उसको, 8 बन जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों हो जाता है ऐसा? शायद हम इस बार तो नहीं कर पाएंगे, बट आप एक बार ऑब्जर्व करिए। हमें ये सारी चीज़ें, हम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम सो लॉन्ग, बट वी हैव लॉस्ट दिस आर्ट एंड वी हैव टू गेट बैक into observing our natural world, and that's the purpose of this episode in that sense. आज का हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि हमारा सूरज कभी भी पूरब से नहीं निकलता और पश्चिम में नहीं छुपता, हिलता रहता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सूरज निकलता है, सूरज के कारण ही गर्मियाँ सर्दियाँ होती हैं। सूरज ना हो तो गर्मी सर्दी नहीं होगी। तो ये आज हमारा दूसरा सवाल है कि हमारे
मैं आपको सवाल ले आता हूँ, हमारे धरती पर गर्मियाँ और सर्दियाँ क्यों होती हैं? बिकॉज द अर्थ गोज इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो धरती का ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज के पास आ जाता है, या धरती सूरज के पास और दूर चली जाती है गर्मियों और सर्दियों में, या चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, या ये भी अच्छा है, सो दैट वी कैन बाय डिफरेंट क्लोथ्स। व्हाई डू वी हैव सीजन? ताकि हम अलग अलग तरीके के कपड़े खरीद पाएँ। बहुत अच्छा, 4 लोगों ने मुझे लगता है वो उत्तर दिया है, 6 लोगों ने। आजकल शॉपिंग की बहुत ज़रूरत है, लॉकडाउन में काफ़ी बिजनेसेस कम चल रहे हैं, इस समय थोड़ा सा विचित्र है। एंड आई थिंक इट इज़, मैं ये भी कह सकता हूँ इसके कारण आप लोगों के भी बहुत बहुत आभार कि इस विचित्र समय में हमारा दिमाग एक अच्छे उपयोग में लगा हुआ है। आपका तो पता नहीं, हमारी जो टीम है, हम लोग जो हैं पूरा हफ्ता इसी चीज़ों में लग जाता है, कुछ इधर उधर सोचने का ना तो वक्त मिलता है ना मौका मिलता है। बड़ा ही विचित्र समय है, और जितनी खुशी से हम ये काट दें समय, उतना हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सो थैंक यू फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। चलिए उत्तर देख लेते हैं। 2000 लोगों के उत्तर आ गए। मैं करूँगा कि जितने से ज़्यादा लोग जाकर, अगर और बहुत ही कम लोगों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखिए, और मैं इससे जुड़ी हुई एक कहानी भी बताना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तर ए दिया, बिकॉज द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और मैं चित्र दिखा देता हूँ आपको, मैं फिर चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया कि अर्थ गोज क्लोज टू द सन। ये दोनों जुड़े हुए हैं, ए और सी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इलिप्टिकल है तो पास में चले जाते हैं। फिर कुछ लोगों ने दिया कि टिल्ट के कारण हो जाता है, और फिर सबसे कम लोगों ने 370 लोगों ने दिया टिल्ट, जो कि सही आंसर है। और 22 लोगों ने कहा भाई कपड़े खरीदने के लिए दिन रात होते हैं। चलिए, ये ज़्यादातर लोगों को भी, और इससे बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट दिस पिक्चर आई वुड से द कल्मिनेशन ऑफ दिस एपिसोड। और मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 1999 की, मैं अमेरिका में रहता था उस समय, मुझे भागने का शौक़ था, और अचानक एक दिन भागना चालू करा तो पता चला मैराथन चल रही है, वो पूरी हो गई। उस भागते भागते टाइम मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि अगर हमारी धरती अचानक रुक जाए तो क्या होगा। और तब से मुझे याद है 99 से मैंने इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करा, और उसी समय की बात है जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था, और मेरे पांव तले कह सकते हैं धरती खिसक गई थी। और इसकी आज हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि हमारा सूरज, और लगेगा बिकॉज हमने ये चित्र देखा है, और चित्र में इलिप्टिकल ऑर्बिट बना हुआ है, और इलिप्स में क्या होगा, ये एक आग का गोला सूरज बैठा हुआ है बीच में, और उसके पास अगर धरती जाएगी तो गर्मी हो जाएगी, दूर जाएगी तो सर्दी हो जाएगी। ऑफ कोर्स हमको हर एक को समझ आता है, आग के पास जाना गर्मा, दूर जाना गर्मा। ये कभी नहीं सोचा कि अगर इलिप्टिकल होता तो 2 बार गर्मी होती और 2 बार सर्दी होती। And I can show you this right here. If it is closer and farther, then we will have summers 2 times in a year. 2 बार गर्मियां होती और 2 बार सर्दियां होती। और एक और चीज कह सकते हैं, क्योंकि इलिप्स है तो 2 बार पास आएगी, 2 बार दूर जाएगी, 2 बार गर्मी 2 बार सर्दी, ऐसा होता नहीं है। एक और चीज़ कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं होता। हमने धरती पर यह देखा है कि जब हमारे यहाँ भारत में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। कड़ाके की गर्मी है दिल्ली में, और ऑस्ट्रेलिया में लोग बढ़िया एमसीसी में बैठकर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी स्वेटर पहन के। तो अगर धरती पास आती तो पूरी धरती पे गर्मी होनी चाहिए थी। और एक और कुछ लगता है, कुछ लोगों ने ये उत्तर दिया कि टिल्ट के कारण, और ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, टिल्ट के कारण कुछ धरती का कुछ हिस्सा सूरज के करीब पहुंच जाता है और कुछ हिस्सा दूर पहुंच जाता है। इसमें मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये हिस्सा मान लीजिए पास भी पहुंच गया धरती के, सूरज के अगर मान लीजिए पास भी पहुंच गया ये वाला हिस्सा, तो लेकिन ये दूरी कुल 1000 किलोमीटर होगी मैक्सिमम, या 500-600 किलोमीटर होगी, क्योंकि धरती का व्यास ही 12000 किलोमीटर है। लेकिन धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो टिल्ट के कारण थोड़ा सा हिस्सा पास भी आ जाएगा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। एंड सो आई कैन वेरी क्लियरली बाय दीज 3 रीजन्स, पहला कि इलिप्स होती तो 2 बार गर्मी 2 बार सर्दी होती, और एक साथ ही कहीं पर गर्मी कहीं पर सर्दी। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, धरती पर
गर्मी तब होती है जब धरती सूरज के सबसे दूर होती है, और सर्दी उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी हैव समर्स व्हेन इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम सन, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंड आई विल नॉट ब्रेक द सस्पेंस, आई विल ब्रिंग दिस राइट हियर. Because of this, the seasons do not happen because of the distance from sun to earth. हमारी धरती पर दिन रात इसलिए नहीं होते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ इसलिए नहीं होती हैं कि दूरी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी धरती सूरज के चारों तरफ एक सर्कल में जाती है. 98.4% सर्कल, 1.6% एलिप्स. जब मैंने ये बात पर, मैं आपको कह रहा था, जब मैंने ये तथ्य, फैक्ट, यू कैन गो चेक, पढ़ा, तो मेरे तो लिटरली पांव के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिंदगी भर यही सोचा था इलिप्स में जाती है. जहां भी पिक्चरें देखी, पिक्चरों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है. वी जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग दैट द टीचर हैज टोल्ड अस और द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस, कि भाई तिरछी होती है, और जब लाइट तिरछी पड़ती है कुछ इस तरह से, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हमारे गर्मी सर्दी होती है. जब लाइट तिरछी पड़ती है, ये देख सकते हैं टॉर्च के ऊपर, जैसे आपने किसी ने टॉर्च मारी तो एक सीधा गोला बन गया लाइट का, और जब टॉर्च तिरछी पड़ी तो ये बड़ा एरिया में लाइट पड़ेगी सूरज की. तो इसी तरह से जो हमारी धरती की टिल्ट है, उसके कारण इस वाले भाग में, जब धरती इस पोजीशन में है, इस वाले भाग में डायरेक्ट सनलाइट पड़ी, और ये वाले भाग में तिरछी किरणें पड़ी, यानी उतनी लाइट ज्यादा एरिया में पड़ी, ये वाली लाइट कम एरिया में पड़ी. तो ये ज्यादा एरिया में उतनी गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी हो गई. और 6 महीने बाद जब हमारी धरती, और इसी कारण हमारे दिन ज्यादा बड़े हो गए, ये रात छोटी हो गई. यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला दिन का हिस्सा है तो ये ज्यादा लंबा है, और ये रात का हिस्सा है, ये छोटा है. और 6 महीने बाद जब हमारी धरती दूसरी तरफ आ गई, और इसकी एंड यू प्लीज रिमेंबर, एंड वी विल शो यू दैट दिस इज द पोजिशन ऑफ समर एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. गर्मी तब होती है जब हमारी धुरी सूरज की तरफ होती है, और इसमें सूरज के दूसरी तरफ है. तो इस केस में बिल्कुल क्लियर है, यहां पर नीचे वाले भाग में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और यहां पर इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट मतलब टेढ़ी लाइट. तो ज्यादा एरिया में उतने ही एरिया में, ज्यादा एरिया में उतनी ही लाइट पड़ेगी, तो ठंड हो जाएगी. और ये शायद मुझे आईपैड में ये नीचे दिखा देना चाहिए था. ठीक है जी. तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हमारी धरती पर दिन रात जो हैं, जो गर्मी सर्दी हैं, वो सूरज के चारों तरफ जाने से और उसकी टिल्ट के कारण धरती पर हमारे सीजन्स होते हैं. नॉट बिकॉज हमारी धरती सूरज के पास आ जाती है. और ये हमारे अंदर ये भ्रांति नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा था कि चित्रों का बहुत महत्व है. बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से चित्र बनाएं. और इसमें बहुत ही एक सुंदर एक हमारे पास चित्र था, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था. वो ये था कि हमारी धरती सूरज के चारों तरफ गोले में जाती है, तो हम इलिप्स बोलते ही क्यों हैं भाई. इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपने डोसा बनाया है और उसमें 99% चावल है, 1% दाल है, तो उसको डोसा बोलेंगे? नहीं, उसको तो चावल ही बोल देंगे. इसी तरह से हमारी धरती सूरज के चारों तरफ एक गोले में जाती है, 98.6% गोला है, 0.4% गोला है, तो उसको गोला बोल देते हैं. एलिप्स तो सिर्फ मात्र 1.6% है. अगर हम मरकरी में रहते तो 20% एक्सेंट्रिसिटी है, वहां पर कह सकते हैं कि पूरा अंडाकार है. एंड इसीलिए मैं कह रहा था चित्रों का बहुत बड़ा महत्व है. ये एक और चित्र मेरे चित्रों के हिसाब से मुझे याद आया कि कई बार बहुत जब मैं बचपन में था तो ये चित्र आता था, एक हम दो हमारे दो. और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम दो हमारे दो तो बढ़िया है, लेकिन ये बात कई बार जहन में चली जाती है. और मुझे लगता है जब हमने ये कोशिश करी तो मेरे मन में ये बात बैठ गई कि भाई ये तो नहीं कहना सकता बैठ गई, बट कई बार इसमें हमारे जो हम दो हमारे दो तो बहुत अच्छा है, परिवार नियोजन के लिए है, कम जनसंख्या है, वो सब ठीक है, लेकिन इसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाबा दादी तो गायब हो गए. तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें अपने परिवार में जो परिवार के अन्न, मतलब जहाँ से ये परिवार चालू हुआ है, उनको तो हमें इस परिवार में मांगना पड़ेगा. तो चित्रों का बहुत बड़ा महत्व है. इनफैक्ट ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये दिखाते हैं कि हमारी धरती एलिप्स में जाती है, ये असल में ये दिखाने की कोशिश कर रही है चित्र की ये गोला ही है, बट किसी भी गोले को अगर आप तिरछा देखते हैं तो वो एलिप्स दिख जाता है. तो ये 3D व्यू, असल में हमारी किताब 2D है और उसमें हमने 3D दिखाने की कोशिश करी. तो किताब तो बिल्कुल सही बता रही है, लेकिन एक बार जैसा चित्र दिमाग में बट गया और वहाँ पर लिखा है एलिप्स, तो हमने बस सोच लिया एलिप्स.
और उसके बाद तो बिल्कुल धरती करीब आएगी। और ये प्रयोग नॉट जस्ट व्हाट वी सॉ द आंसर्स हियर, दिस इज द सेम एक्सपेरिमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पता नहीं आप लोगों में से कितने ने सुना हो, अमेरिका में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फिल्म कॉल्ड द प्राइवेट यूनिवर्स। 1990s में उन्होंने विज्ञान के सबसे ज़हीन छात्रों का इंटरव्यू करा। 23 में से 21 बच्चों के उत्तर गलत थे। सीजन्स क्यों होते हैं? और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही रीजंस होते हैं कि हमारे मन में ये बैठ गया कि हमारी धरती सूरज के चारों तरफ एलिप्स में जाती है। 98.4% सर्कल है, ना कभी पास ना कभी दूर, सिर्फ 1.5% की दूरी का फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज अगर हमारी यही मिसकंसेप्शन क्लियर हो गई कि हमारी धरती सूरज के चारों तरफ गोले में जाती है, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। और पहला क्या था कि सूरज कभी पूरब से नहीं निकलता और पश्चिम में नहीं छुपता है, हिलता रहता है। धरती हमेशा गोले में जाती है। और धरती हमारी सूरज के चारों तरफ जाती है गोले में तो 365 दिन में। एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर वी डिड कैलेंडर एंड काफ़ी सारे लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग उत्तर भी आए और बहुत सारे सवाल भी लोगों ने पूछे ईमेल पर। उससे जुड़ा हुआ ही ये सवाल है। आपको अगर कोई लगता है बढ़िया सवाल है तो ज़रूर भेजिए, वी विल बी वेरी हैप्पी टू इंक्लूड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। किसी ने ये पूछा कि भाई अगर हमारी धरती सूरज के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे में जाती है, तो कल्पना करिए कि हम ये हर 4 दिन में ये हर 4 साल में ये एक दिन बढ़ा देते हैं। हम कल को एक ये मैसेज निकाल देते हैं, पूरी जो लीप ईयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है उसको मैसेज भेज देंगे कि भाई कल से या आगे से हम ये 4 दिन नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 4 साल में एक दिन नहीं बढ़ाएंगे, नो लीप ईयर, ऑल आवर ईयर्स आर 365 डेज। बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ये जो 30-30 स्टेम में जो प्रोग्राम कैलेंडर पे होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 7 की जगह 14 कैलेंडर बन जाते हैं। तो मान लीजिए, एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ we do not add an extra day in February every 4 years? तो ये आपका दूसरा सवाल है। There will be no seasons. There will be summers in January and winters in July. There will be no days and nights. Actually लास्ट उत्तर बहुत बढ़िया है, not good, because एक दिन की तनख्वाह कम हो जाएगी। फरवरी में एक दिन की तनख्वाह कम हो जाएगी। चलिए बढ़िया है। और कैलेंडर के साथ ही अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास, मैं थोड़ी सी आवाज़ कम कर देता हूँ, और ये अच्छा एक मैसेज मेरे को देना था, मुझे समय मिल जाता है इधर उधर की बात करने का। पिछले हफ्ते किसी ने बोला कि आपके एपिसोड का नाम होना चाहिए था दमादम मस्त कैलेंडर। सो आई थिंक आई रियली लाइक दैट। सो इफ़ यू हैव गुड आइडियाज़ अबाउट द नेम ऑफ द एपिसोड्स दैट वी आर गोइंग टू डू, प्लीज़ सेंड अस द नेम्स। हम जैसे कंप्यूटर के ऊपर करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करने वाले हैं, बॉयंसी के ऊपर करने वाले हैं, स्ट्रॉ के ऊपर करने वाले हैं, कपड़े के ऊपर करने वाले हैं, कीड़ों के ऊपर करने वाले हैं, इंद्रियों के ऊपर करने वाली 5 इंद्रियाँ हैं उनके ऊपर करने वाले हैं। तो आपको अगर कोई भी इंटरेस्टिंग अगर नाम या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पता चले तो ज़रूर सेंड अस एन ईमेल, वी विल बी वेरी हैप्पी। दमादम मस्त कैलेंडर। आज का मुझे समझ नहीं आया तो हमने कहा चांद और चांद पे चर्चा रख दिया, सूरज चांद पे चर्चा। हम बेसिकली द आइडिया वाज टू ब्रेक मिसकंसेप्शंस। चलिए उत्तर देख लेते हैं। 2800 लोगों के 3000 लोगों के उत्तर एक ही आ रहा है। लेट्स सी व्हाट दैट आंसर इज़। आई एम वेरी कीन टू फाइंड दैट आउट। एक बिल्कुल आउटलायर है और बिल्कुल सही उत्तर ज़्यादातर लोगों ने दिया है, 3000 लोगों ने, दैट द समर्स विल बी इन जनवरी एंड विंटर्स विल बी इन जुलाई। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि सीज़न नहीं होगा, एंड कुछ लोगों ने ये भी बोला डेज एंड नाइट्स। और बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे डी आंसर देखकर कि एक दिन की तनख्वाह कम हो जाएगी। चलिए तो ये 2 सेकंड में देख लेते हैं कि किस तरह से जिन लोगों ने और ये उत्तर आपका ये वी विल ट्राई टू, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर होमवर्क। मैं अब देखिए आपका कभी भी आगे से धरती सूरज का पाथ अगर आप बनाएंगे तो कभी भी इलिप्स मत बनाइएगा आगे से, ऑलवेज मेक अ सर्कल। तो ये हमारा सूरज बाबा जी हैं, सूरज दादा, और ये हमारी धरती है, और इसको हम मान लेते हैं अभी जनवरी का महीना है। तो ये एक्सिस जो है इसकी बिल्कुल उल्टी तरफ है, नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, है ना। तो ऐसी है। तो ये 365 दिन में इसने अपना एक चक्कर लगाया और यहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि ये 6 घंटे और बच जाते तब ये पूरी उसी निशान पर पहुँच जाती। धरती पर गर्मी और सर्दी डिपेंड ऑन वेयर यू आर विद रिस्पेक्ट टू सन इन दिस एक्सिस। तो मैं 1 सेकेंड में 1 मिनट ये दिखाई देता हूँ। ये बहुत सुंदर मॉडल ये हमने बनाया, और इनफैक्ट ये मॉडल मैं दिखाकर ये भी कहना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें हमें अक्सर
2D किताबों में नहीं समझ आती हैं, उसी के कारण बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये प्रयोग, ये मॉडल्स बनाकर, या पीछे जो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा अपने सर में धरती बनकर और ये सब करके दिखाऊंगा, तो उसके हिसाब से बच्चों को बुला लीजिए, एक जना धरती बन जाए और ऊपर का भाग ही इस्तेमाल करना है सर को, एक जना सूरज है, एक जना धरती, एक जना चांद, किस तरह से घूमता है उससे पता चलेगा। कई बार हमने ये बाजार में ऐसे ऐसे मॉडल्स देखे हैं। ये आप ये इसको सन मान लेते हैं, इसको धरती, इसकी एक्सिस टिल्टेड है, और हम क्या दिखाते हैं कि ये हमारी धरती इस तरह से जाती है सूरज के चारों तरफ। क्या लगता है क्या गलती है इसमें? What is wrong in this? इनफैक्ट लाइव सेशन में हम ऑफकोर्स आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। गलती ये है कि धरती की एक्सिस इस तरफ पॉइंट हो रही है नॉर्थ में, और धरती की एक्सिस हमेशा नॉर्थवर्ड्स ही पॉइंट रहेगी। इस ज़्यादातर मॉडल जो हम मिलते हैं, हम इनको जोड़ देते हैं, इसमें क्या हुआ, अब धरती की एक्सिस साउथ पॉइंट हो गई, गड़बड़ होगी। धरती डज नॉट चेंज इट्स एक्सिस ऑन इट्स ओन, द वे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज समवट लाइक दिस। देखिए अब धरती की जो एक्सिस है वो हमेशा एक ही दिशा में रही। और मैं आपको लास्ट में एक मॉडल भी दिखाऊंगा जो हमने बिल्कुल एक्यूरेट सोलर मॉडल बनाया है अपनी लैब में। सुजीत हमारे एक साथी थे, आए थे, 3 महीने लगे, एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मॉडल। और ये करने के लिए नीचे हम अभी एक ही गियर दिखा रहे हैं, ये 5 गियर की श्रृंखला लगानी पड़ती है, तब ये हो पाता है कि धरती की धुरी हमेशा एक जिस दिशा में हो उस दिशा में रहे, इवन दो इट इज़ गोइंग अराउंड द सन। तो उस मॉडल में बड़ा बढ़िया हमने काम करा हुआ है, और लास्ट में हम वीडियो को दिखाएंगे। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, एक ही दिशा में पॉइंट करती है, धुरी पर भी घूमती है, सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, और मून भी उसके किस तरह से घूमता है वो अभी हम आंसर नहीं बताएंगे, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, सो आई कैन नॉट रिवील दैट। सो एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग वाज कमिंग बैक टू, ये आईपैड में आकर हम दिखा देते हैं। तो धरती पर, हाँ ये भूल गया मैं बताना, तो दिस इज द पोजिशन ऑफ समर इन अर्थ। जब धरती की ये धुरी सूरज की तरफ डायरेक्ट हो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। इस पोजीशन में जब इसके पैरेलल है, ये मार्च है या सितंबर है, इस पोजीशन में सर्दी है। और तो धरती पर गर्मी और सर्दी डिपेंड ऑन वेयर द अर्थ इज विद रेस्पेक्ट टू द सन, किस पोजीशन में है सन के मुकाबले, सन के रेस्पेक्ट में। तो सो लेट्स डिफाइन दिस एज अवर जनवरी, सो देन दिस विल बी जुलाई। एंड सो एज अ रिजल्ट 365 दिन घूमने के बाद हमारी धरती यहाँ पर आएगी, क्योंकि कुछ समय बचा हुआ है, और 1 साल और तो ये हमारा, और फिर एक और चक्कर लगाया पूरा, तो यहाँ पर आकर 365 दिन हो गए, एक और चक्कर लगाया तो यहाँ पर आकर 365 दिन हो गए। तो थोड़े थोड़े दिन करते करते क्या होगा कि हमारे 365 दिन यहाँ पे ही हो जाएंगे, और फिर 365 दिन यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप इससे बात से पता लगा सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी जो गर्मियाँ हैं वो यहाँ पर सर्दियाँ हो जाएंगी, यहाँ पर वी विल हैव समर्स हियर एंड वी विल हैव विंटर्स हियर। एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर दैट टू हैपन। वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो प्लीज़ यहाँ पर चैट में उत्तर मत दीजिएगा। दैट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, व्हेन विल दैट हैपन, कि अगर हम लीप ईयर को नहीं करें। एंड इनफैक्ट ये भी, तो इससे एक बात ये भी बहुत क्लियर आई कि लीप ईयर का ऐसा कुछ खास नहीं है कि फरवरी में ही जोड़ना है ना। आप ये भी कर सकते हैं कि हर 4 साल की जगह 8 साल में 2 दिन जोड़ देंगे। एंड इनफैक्ट मे भी आप लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं, मुझे कल रात को ये आइडिया दिमाग में आया था कि एक लीप ईयर एसोसिएशन को लिख देते हैं दुनिया की कि प्लीज़ सर गर्मियों में लीप ईयर बढ़ा दीजिए, फरवरी में बढ़ाते हैं, हमारी गर्मियों की छुट्टियां 1 दिन बढ़ जाएंगी। सो दैट्स अ वेरी गुड सजेशन मे बी फॉर ऑल ऑफ अस, दैट यू नो इफ द लीप ईयर हैपन्स इन लेट्स से जून और जुलाई, वी विल हैव 1 extra day of छुट्टी। सो दैट्स अ गुड थिंग, यू नो लेट्स सी इफ वी कैन इफ दे विल एग्री टू अवर रिक्वेस्ट। चलिए बढ़िया। तो हमने ये क्या पाया कि हमने ये देखा कि किस तरह से 365 दिन को अगर हम 6 घंटों को इग्नोर कर दें, 1/4 डे को इग्नोर कर दें, तो हमारी बढ़ के गर्मियों में सर्दियां, और सर्दियों में जनवरी में गर्मियां होनी चालू हो जाएंगी उत्तर भारत में। से ऑल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द टिल्ट विद रिस्पेक्ट टू द सन। के एक और जो हमने नारंगी से जुड़ी हुई ये चीज़ बनाई थी, आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया ये काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये नारंगी में ये इसको अहमदाबाद मान लिया, यहाँ पर गांधीनगर में हम बैठे ऑलमोस्ट मौसमी, और इसको ये हम घुमा दिया, ये बिल्कुल बढ़िया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, और ये जो भी प्रयोग चाहें कर सकते हैं बिल्कुल। ये चीज़ें हाथ में अगर रहें तब कर पाते हैं। ये देखिए
ये जो अपनी धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, ये सूरज बाबा हैं, ये हम बैठे हैं यहाँ पर IIT गांधीनगर में, और अब हमारे दिन के 12 बज रहे हैं, ये शाम हो गई, ये रात हो गई, ये सुबह हो गई, और ये दोपहर के 12 बज गए। बहुत आराम से देख सकते हैं। ये सब प्रयोग जब हम करेंगे, और धरती को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, चारों तरफ घूम रही है, और चारों तरफ घूम भी रही है, और चारों तरफ अपनी धुरी पर घूमती भी जा रही है, और चारों तरफ भी घूम रही है। कुछ नहीं लगा, लेकिन जब तक आप 3D में ये प्रयोग करेंगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा। ऑफ कोर्स प्लीज रिमेंबर, अर्थ गोज अराउंड द सन इन अ सर्कल, नॉट एलिप्स। आई मीन इट इज एलिप्स, बट इट इज 1.6% एलिप्स। तो चलिए, ये हमने देखा। अब सीजन्स की बात हो गई, और सीजन से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था, वो हम लंबे से एंड में आपके साथ चर्चा कर पाएंगे। बट अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कि सूरज के कारण, सूरज के चारों तरफ जाने के कारण और टिल्ट के कारण हमारा सीजन्स हो गए। पर सबसे रोज जो हमें बातें दिखती हैं वो क्या होती है? हमारी धरती पर दिन और रात होते हैं। एवरी डे रात होती है, एवरी डे दिन होती है। तो मन में ये सवाल आता है, सबको ही आता होगा कि भैया दिन रात आखिर होते क्यों हैं? और मोस्ट लाइकली हमें उत्तर पता भी है, बट उसको एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। बिकॉज लाइक आई सेड, द होल पर्पज ऑफ दिस एपिसोड इज एक्चुअली टू क्लियर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। इनफैक्ट चलिए देखते हैं, फिर उसके बारे में बताऊंगा। हमारी धरती पर दिन रात क्यों होते हैं, ये देखिए। और इसको करने के लिए मैं अपने हाथ में ये चीज़ें रख लेता हूँ, काम आएंगी। बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन मतलब होता है कि धरती को सूरज के चारों तरफ जाना। रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसको ये कह सकते हैं टिल्ट ऑफ द अर्थ, या धरती पर धुरी पर घूमने की ये जो 24 घंटे लगते हैं और चारों तरफ जाने में 365, वो अलग अलग है। या फिर सो दैट वी कैन रेस्ट। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा रीज़न है। वो नहीं होगा तो इंसान, जानवर, व्हाटएवर लिविंग बीइंग्स विल बी इन अ वेरी बैड स्टेट। सो ऑफ कोर्स डेज एंड नाइट्स हैपन सो दैट वी कैन रेस्ट। चलिए, एक मुझे लग रहा है जो सबसे ऊपर उत्तर जा रहा है वही और मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आंसर आने के लिए। बट मैं ये भी कहना चाह रहा था कि इन सब जो मैं जैसे आपसे शेयर कर रहा था कि इन सब चीज़ों में मेरा लगाव इसलिए पैदा हुआ कि जब जैसे मैं वो मैराथन वाली कहानी सुना रहा था कि धरती, ये सवाल बड़े ज़रूरी है। कई बार हमारे बच्चे ये सवाल पूछ लेते हैं और हम कहते हैं छोड़ो, बड़ी मुश्किल सवाल है। धरती चलना बंद कर दे तो क्या होगा? सूरज उगना बंद कर दे तो क्या होगा? ये हो तो क्या होगा? दीज आर द रीजन्स। आई मीन, इफ आई टेल यू दिस स्टोरी अबाउट आइंस्टाइन, मैं थोड़ी सी आवाज़ कम कर देता हूँ, बाकी लोग उत्तर दे रहे हैं। आइंस्टाइन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अपनी बताई थी कि वो हमेशा ये सोचता था कि अगर वो टॉर्च लाइट अगर चालू करी तो टॉर्च लाइट के ऊपर अगर बैठ जाए तो दुनिया कैसी दिखाई देगी। इस तरह के सवाल बचपन में सोचता था, और उसका ये कहना था कि इसी तरह के सवालों को सोच कर बहुत बड़ा योगदान रहा कि उसने रिलेटिविटी की जो खोज करी। इन सवालों के दीज क्वेश्चंस आर स्टूपिड और माइट बी कंसिडर्ड स्टूपिड, बट even if we don't know the answers, we have to sort of think। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये विषय ऑब्जर्वेशन में लगते हैं बहुत ही मुश्किल लग जाते हैं कई बार। अरे ये इधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंगल टैन साइन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी अगर गूढ़ में जाएंगे तो चाहिए होगी। तो हो सकता है कि आपको समझने में कष्ट भी हो रहा हो। मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा जल्दी में हम शायद बता रहे हैं। तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दीज वीडियोज़ दैट वी विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन। हम काफ़ी सारे इसके साथ सपोर्टिंग वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। हमने आपके सामने ये जो प्रस्तुति करी है, ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज हमने पीछे ऑफ कोर्स मेरा इसमें काफ़ी रुचि है, तो काफ़ी चीज़ें पढ़ी और उसके सामने आपको लाने की कोशिश करिए। तो प्लीज़, इट माइट टेक यू टाइम एंड इट्स टोटली ओके। प्लीज़ वॉच दिस अगैन, प्लीज़ वॉच द डिस्क्रिप्शन वीडियोज़ इन द। हमने पूना में 7-8 वीडियोस बनाए हैं इसी के ऊपर। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट। स्वप्निल एक हमारा साथी था, IIT कानपुर का ही था, इंटरेस्टिंगली इंटर्नशिप के लिए आया हमारे यहाँ, और उसके साथ मिलकर मैंने 10 वीडियोस 4-5 साल पहले बनाई थी। वाई सीजन्स हैपन, वाई डेज एंड चांद पर। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके पास होमवर्क में भी है। जिस तरह हम अपनी धरती का विनाश कर रहे हैं, क्या पता एक दिन हमें जाकर चांद पर रहना पड़ेगा। लेकिन चांद पर गए तो क्या चांद पर दिन रात होते हैं क्या? क्योंकि चांद को हम ऐसे बोलते हैं कि भाई चांद से हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही है चांद पर, तो चांद पर हमें धरती से चांद का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। तो अगर हम चांद पर रहने लगे तो चांद पर क्या दिन रात होंगे या होते हैं? और होते हैं तो क्यों होते हैं?
एंड इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली एक और सवाल है, वो भी शायद आपके होमवर्क में है, कि चांद जैसे जिस तरह से धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, चांद भी सूरज के धरती के चारों ओर घूमता है, और चांद को लगभग 27, 28, कभी 26, कभी 28 दिन लगते हैं। तो धरती को तो यार 24 ही घंटे लगते हैं हमेशा, या 365 फिक्स टाइम है, ये चांद का टाइम क्यों बदलता रहता है? तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी विचित्र चीज़ें हैं, लगता है क्लिष्ट और है भी। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गिव योर सेल्फ इनफ टाइम। इस विषय से रुचि अगर एक बार हो गई तो अपने आप घूम घूम के बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और आप खोजने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज़ द गोल ऑफ दिस एपिसोड, कि आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन और ये हमारी एस्ट्रोनॉमी, इफ़ आई कैन कॉल दैट, एस्ट्रोनॉमी की ऑब्जर्वेशन का कीड़ा आपको लगा दें। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत सारे उत्तर आ गए, लगभग 6000 उत्तर आ गए हैं। इस बार समय ज़्यादा मिला लोगों को, और बहुत बढ़िया। और ये सब कुछ हरा है, बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तर दिए कि रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द एक्सिस, वो 4000 लोगों ने दिए। कुछ लोगों ने कहा कि टिल्ट ऑफ द अर्थ 1133, फिर कुछ लोगों ने कहा कि डी ड्यूरेशन इज एंड, कुछ लोगों ने 68 लोगों ने ई भी दिए। तो हम देखते हैं, और इंटरेस्टिंगली क्या आपने देखा, ये पांचों उत्तर सही हैं, और हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे अब 2 मिनट की चर्चा। हमें ये लगता है कि धरती पर, और मैं इसको हटा देता हूँ, सबसे ज़्यादा लोगों ने 4000 लोगों ने, और उनसे ये बहुत बढ़िया सवाल है जो 4000 लोगों ने उत्तर दिया है। हमारी धरती पर अगर हम कहें कि दिन रात इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसा है ना? सभी लोगों ने यही कहा। मैं नारंगी अपने ऊपर से पकड़ लेता हूँ, नारंगी नहीं है ये, मौसमी है शायद, सॉरी। तो धरती पर हमारे दिन रात इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है। ऑब्वियस सी बात लग रही है ये, अभी जैसे मैं दिखा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कारण हटा दें, ये कारण है अगर दिन रात का, तो इस कारण को हटा दें तो कार्य भी हट जाना चाहिए। इफ आई रिमूव द रीजन, इफ आई रिमूव द कॉज, द इफेक्ट विल बी एलिमिनेटेड। तो अगर मान लीजिए कल से एक ऑर्डर निकाल दें कि हमारी धरती धुरी पर नहीं घूमेगी, सिर्फ सूरज के चारों तरफ जाएगी, तो क्या दिन रात होंगे? आपके हिसाब से नहीं होंगे। देखिए क्या होता है। ये हमारी धरती है, ये अहमदाबाद इस तरफ दिन है, ये कैसे जा रही है? ऐसे गई, ये गई। यहाँ पर मैं नीचे से पकड़ लेता हूँ, सॉरी, अपना सूरज, ताकि टक्कर ना हो। यहाँ से चली, ये देखिए अहमदाबाद दूसरी तरफ है, इस तरफ अब जाकर अहमदाबाद में रात हो गई, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, और अब सूरज निकलना चालू हुआ और दिन के 12 बज गए। और ये देखिए, ये शाम हो गई, ये रात, ये सुबह, ये दोपहर। और ये टाइम कितना है? 365 दिन। इसका मतलब धरती पर दिन रात होंगे, और 6 महीने के होंगे। मतलब ये कहने का है कि धरती पर दिन रात होने का कारण सिर्फ धरती धुरी पर घूमना नहीं है, सूरज के चारों तरफ जाना है भी है। सूरज के चारों तरफ जाने से भी दिन रात होते हैं। साल भर में एक दिन जो होता है वो उसके कारण से होता है, उसमें ऐड हो जाता है। एंड इनसे जुड़ा हुआ एक और, दैट इज़ वाई वी विल सॉर्ट ऑफ सी इफ यू नो, वो बाद में आपसे एक सवाल भी पूछ लेंगे कि भाई उल्टा करें तो क्या होगा। बट अभी के लिए ये देख सकते हैं कि धरती पर दिन रात इसके कारण, सूरज के चारों तरफ कारण भी एक दिन है। आगे चलते हैं। दिन की बात तो कर ली, बट अब ये तो समझ लें कि भाई ये जो दिन है, दिस डे दैट वी कॉल 24 आवर्स, ये असल में है क्या? इस 24 घंटे से हम क्या मान लें? धुरी पर घूमना मान लें, ये धुरी पर घूमना है, इसको मान लें। इनफैक्ट पूरी चर्चा ही कर लेते हैं, ये चारों कारण देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बात अधूरी ना रह जाए। तो ये तो हमने देखा कि हमारी धरती पर दिन रात के कारण ये है, धुरी पर घूमना, सूरज के चारों तरफ जाना, 365 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। एक और कारण है, आप देख सकते हैं, हमारी धरती की टिल्ट जो है वो 23 डिग्रीज है। कल्पना करिए 90 डिग्रीज होती, जैसे यूरेनस की है ना 89 डिग्रीज। अब आप अपनी धरती को कैसे भी घुमाते रहिए, अहमदाबाद में दिन का दिन ही रहेगा, कहीं पर भी ये पूरे टाइम दिन ही दिन रहेगा। और इस तरफ आ जाएगी जब धरती घूम कर ऐसे, तो यहाँ पर अब रात ही रात रहेगी। So the reasons we have days and nights on earth is because our axis is not 90 degrees, it is 23 degree। 0 डिग्री होती तो भी यही होता, but 23 है तो भी यही है, 90 होती तो नहीं होता। तो ये भी, ये कह सकते हैं तीसरा कारण है। और चौथा कारण एक और भी है, और वो अभी हम देख लेते हैं। वो क्या है? वो ये कि कल्पना करिए आपकी धरती, और हो सकता है थोड़ा क्लिष्ट हो जाए, बट पार्डन मी फॉर दैट, बट हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमने के लिए ये 24 घंटे लगाती है। मान लीजिए अपनी धुरी पर घूमने के लिए उसको 365 दिन का समय लगे, लीप ईयर को फॉर इंस्टेंस भूल जाइए, तो धरती की पोजीशन कैसे होगी चारों तरफ जाते हुए? ये देखिए, ये जो स्ट्रॉ है जहाँ पर हम अहमदाबाद में बैठे हैं, गांधीनगर में, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। मतलब क्या?
कि सूरज से धरती का एक ही हिस्सा दिखाई देगा। इसको सिंक्रोनस रोटेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली जैसे चांद धरती के चारों तरफ जाता है, चांद से धरती का एक ही हिस्सा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चांद का अपनी धुरी पर घूमने का टाइम और धरती के चारों ओर घूमने का टाइम एग्जैक्टली बराबर है। क्यों है वो भी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली इट इज लाइक किसी ने रस्सी से बांध दिया चांद को, बिल्कुल बंधा रहता है ऐसे ही। तो अगर हमारी धरती के घूमने का टाइम 365 दिन हो जाए या सूरज के चारों तरफ जाने का टाइम 24 घंटे हो जाए, जितनी देर में ये घूमती है उतनी देर में सूरज के चारों तरफ चले जाए, तो धरती का एक ही हिस्सा सूरज पे दिखाई देगा, दिन रात नहीं होंगे। सो लाइक दैट वी कैन से दैट देयर आर 4 रीजंस फॉर डेज एंड नाइट्स। इनफैक्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सोचना इसके बारे में कि हमारी धरती पर दिन रात के 4 कारण हैं, एक नहीं है। चलिए 4 कारण हमने देख लिए। एक और मिसकंसेप्शन होपफुली थोड़ा सा क्लियर हुआ। मेन रीजन ऑफ कोर्स इज द स्पिन ऑफ द एक्सिस, बट दीज आर एडिशनल थिंग्स दैट वी हैव टू सी एंड ऑब्जर्व एंड होपफुली दैट विल ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग। ये दिन रात की चर्चा हो गई। ये 24 घंटे जिसको हम दिन बोलते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। व्हाट डज अ डे रियली मीन? how much duration is 24 hours? Time between 2 consecutive sunrises? ये जो 24 घंटे हैं, कैसे इसको जो हम एक दिन बोलते हैं, ये किसी ने सोचा होगा कि भाई 2 सूरज जब उसके बीच में जो जितनी दूरी है, जितने टाइम की दूरी है, उसको हम 24 भागों में बांट देंगे और वो उसको हम दिन कहेंगे। तो वो जो 24 घंटे का, चलिए बहुत सारे उत्तर आ गए। टाइम बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव सनराइजेस, ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। टाइम बिटवीन वेकअप कॉल बाय द मिल्कमैन, जब सुबह दूध वाला 2 बार घंटी बजा दे, तब मतलब पहले बार बजाई और फिर दूसरे दिन बजाई, तब उसको हम बोल सकते हैं कि ये वी कैन से दैट इज अ डे फॉर अस। चलिए उत्तर देख लेते हैं। ये म्यूजिक कम पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड द आंसर इंटरेस्टिंगली इज कोई भी उत्तर नहीं दिखाया। चलिए, हाउ मच द ड्यूरेशन इज 24 आवर्स? आंसर इज ए, हम दिखाना भूल गए। द टाइम बिटवीन 2 consecutive sunrise, that is 24 hours, and we will see just in a minute that it is different than Earth going around the sun. Earth spinning on its axis. तो इसको मैं ज़रा एक आपको चित्र दिखा दूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये कैसे मान लें भाई? इससे पहले ये भी सवाल आता है कि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है, कैसे मान लें? हाउ डू वी नो? वी जस्ट नो दैट ये किसी ने हमें बता दिया। कैसे मान लें कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है? हमें तो दिखता है भाई, चांद सूरज जो है वो उधर से निकला, इधर चला गया, सूरज जा रहा है, एंड वी नो दैट डेज एंड नाइट्स हैपन बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द अर्थ। बट कोई हमारे पास प्रूफ है क्या? देख कर बता सकते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली ऑफ कोर्स कर सकते हैं, एंड दैट आई विल शो यू जस्ट इन अ मिनट। दिस थिंग कॉल्ड द फूकॉल्ट्स पेंडुलम। शायद आपके स्क्रीन पर ये चित्र आ गया है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू विल सी दिस वीडियो ऑल्सो राइट नाउ। आई विल शो यू इन अ मिनट। यहाँ पर ये देखिए, ये ऐसा पेंडुलम है। मैं पहले आपको बता दूं क्या है पेंडुलम। ये ऐसा है कि इस तरह से चलता है, एक लंबा पेंडुलम है। पेरिस में 200 कितने साल पहले किसी ने, फूकॉल नाम का जो आदमी था उसने बनाया, लंबा टांग दिया, और वो पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता है और थोड़ी देर में अपना प्लेन बदल देता है, फिर ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, पूरा एक प्लेन का राउंड 360 डिग्रीज कवर कर देता है। और अगर एंड में कुछ डंडियाँ लगा दे तो उसको डंडियों को गिराता रहता है। दिस इज एन एग्जैक्ट प्रूफ दैट द अर्थ स्पिन्स अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। हमें नहीं लगता है कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। लंबा पेंडुलम टांग दीजिए, और बीच में ऑफ कोर्स एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा, हवा के फ्रिक्शन के कारण, एंड ड्रैग एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट इफ यू कीप ऑन गिविंग इट द एनर्जी सो दैट इट कीप्स ऑन स्पिनिंग, तब हम देखेंगे कि पेंडुलम अपना प्लेन चेंज करके घूमता है। वी कैन प्रूव दिस थ्योरी इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, and you can go read about it. We will put that link in the description also, but that is an interesting thing. और 2 मिनट में अगर आप देखें कि ये एनिमेशन, देखिए मैंने वहीं सही जगह रोका हुआ है, और ये आकर होपफुली ये गिरा देगा। देखिए ये गिरा दी डंडी। तो आप फूकॉल्ट पेंडुलम पर अगर आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वी कैन प्रूव दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। इनफैक्ट मज़ेदार चीज़ ये भी है, और मैं आपको दिखा भी दूँ, हमें लगता है कि हम अपनी धरती पर बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि हम अपनी धरती पर, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हमारे साथ घूम रहा है,
लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हम अपनी धरती पर जो घूम रहे हैं, उस धरती पर अपनी धुरी पर घूमने के कारण हमारी स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमारी धरती सूरज के चारों तरफ जाती है, उस कारण हमारी स्पीड 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड आवर गैलेक्सी स्पिन्स अराउंड, हमारा सौरमंडल अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में घूमता है, और इसके कारण हमारी स्पीड, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 4 लाख या 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। और क्योंकि हमारी गैलेक्सी ऑल दीज गैलेक्सीज आर ऑल्सो स्पिनिंग अराउंड एंड गोइंग फर्दर अवे, 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। सो लगता नहीं है, बट हम अपनी धरती पर जो बैठे हैं 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, घूम रहे हैं किसी के कारण, ये नहीं पता किसके अराउंड घूम रहे हैं, बट घूम जरूर रहे हैं बहुत। सो इस तरह के तथ्य कई बार जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल दिमाग अलग अलग परिकल्पनाएं करना लग जाता है, और ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी हैं, इस तरह की चीज़ें दिखानी, सोचनी और इनके बारे में चर्चा करनी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दैट, एंड देन नाउ वी विल कम टू दिस लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज, वी वर डिस्कसिंग दैट, कि हमारी धरती पर ये जो 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे क्या है? 24 घंटे असल में 24 घंटे इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव सनराइजेस। सूरज एक पेड़ के पीछे होगा, अगले दिन वहीं, ऑफ कोर्स अगले दिन वहीं नहीं आएगा, थोड़ा सा हिल जाएगा, बट मान लेते हैं अगली बार जब सूरज निकला, जो टाइम डिफरेंस है वो 24 आवर्स है। तो यहाँ पर जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारी धरती एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी जा रही है। सो ये दिखा देते हैं, ये धरती हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इंटरेस्टिंगली धरती एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, सूरज को चारों तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मून भी उसके तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तीनों ऐसे ही हैं, लॉक्ड हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे मालूम नहीं है। तो ये घूम रही है, एक पूरा धरती ने अपनी धुरी, ये एरो अभी सन की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक पूरा चक्कर लगाने के बाद ये एरो अभी भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली सन की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। इसका मतलब अभी सूरज बिल्कुल पेड़ के पीछे नहीं पहुंचा है, उसको करने के लिए इसको थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा। इवन आफ्टर 1 full 360 डिग्री रोटेशन, अर्थ हैज टू स्पिन लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा और घूमेगी, तब इस दिशा में एरो आ जाएगा। तो ये एंगल और घूमना पड़ेगा। ये कितना एंगल है? सेम है, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल सेम हो गया। और ये कितना एंगल है पता कर सकते हैं। धरती को अपनी पूरा चक्कर लगाना में 365 दिन है, यानी 365 बार ऐसे घूमेगी, उसको 360 मान लेते हैं लगभग, और गोले में 360 ही डिग्री हैं, तो 360 बटे 365, ये एंगल जो है इतना होगा, इतनी डिग्री का होगा। तो इसको लगभग कह सकते हैं 1 डिग्री एंगल है। तो 360 तो घूम गई हमारी धरती, 1 डिग्री और घूमना पड़ेगा तब जाके दिन होगा। और 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? 360 डिग्री घूमने के लिए तो 24 घंटे लगते हैं। तो 1 डिग्री घूमने के लिए 24/360 टाइम्स 60 मिनट्स ऐसे बोल सकते हैं। तो ये मैंने घंटे को मिनट में यहीं पर कर दिया, 6 हो गया, ये 4 हो गया, 4 मिनट। सो वी कैन से दैट द डे, सोलर डे जिसको बोलते हैं, हमारी सूरज बिटवीन 2 सनराइजेस, आवर अर्थ स्पिन्स नॉट 360 डिग्रीज बट 361 डिग्रीज। एंड आई कैन नाउ वेरी क्लियरली से दैट 24 hours is equal to 360 degree rotation, earth spinning 1 round plus 4 minute. As a result, I can say that earth spinning on its axis is equal to 24 hours minus 4 minute, या 23 घंटे 56 मिनट। This is the time that the earth takes to spin on its axis. मेरी राइटिंग इसमें बहुत ख़राब आ रही है आईपैड में, मुझे सुधार करना पड़ेगा, सॉरी अबाउट दैट। So the earth takes 23 hours and 56 minutes to spin on its axis. In fact, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि धरती अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मान लीजिए क्लॉकवाइज घूमती तो क्या होता। चलिए, समय निकल रहा है, मैं आज आपके 4-5 मिनट, मैंने टीचर्स डे के बारे में बात कर ली, तो हम थोड़ा 5 मिनट पीछे चल रहे हैं। आई एम होपिंग दैट
और ध्यान रखिए वो जुपिटर वाली बात थी वो बची हुई है, वो लास्ट में हमें करनी है, बस मैं क्विकली ये बात कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये जो सवाल था ये हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। पहला सवाल ये था कि हमारी इसको हम करेंगे नहीं। हमारा सवाल क्या था कि अगर धरती अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे और सूरज के चारों तरफ जाए तो क्या दिन रात होंगे? ऑफ कोर्स हमने पाया कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होगी। अब उल्टा कर देते हैं, हमारी धरती सिर्फ अपनी धुरी पर घूम रही है। ओह, इसका तो उत्तर हमने आपको बता ही दिया, 23 घंटे 56 मिनट होते हैं। सॉरी, चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं। क्या है, अब मान लीजिए हमारी धरती सूरज के चारों तरफ नहीं जाती है, सिर्फ अपनी धुरी पर घूमती ही रहती है, तो अब हमारे दिन रात क्यों होंगे? प्योरली बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द अर्थ, एंड देन द टाइम टेकन विल बी एग्जैक्टली 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। मतलब क्या हुआ कि हमारे दिन जो है 4 मिनट कम हो जाएंगे अगर हमारी धरती ने सूरज के चारों तरफ जाना बंद कर दिया। इफ अवर अर्थ स्टॉप्स गोइंग अराउंड द सन, अवर डेज विल रिड्यूस। नींद कम करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। चलिए, ये हमारा सवाल था। एक्चुअली मैंने गलती से आपको पहले ही उत्तर बता दिया, सॉरी अबाउट दैट। सो वी डोंट हैव टू गो टू आइटम 2। बहुत बढ़िया। चलिए, आज के और अब धरती सूरज सभी के बारे में बात होगी। अब एक लास्ट की चीज़ बची है, वो मून वाली है, और मैं उसके लिए एक छोटा सा आपको एनिमेशन दिखाना चाहूँगा, या एक चित्र दिखाकर ये बात पूरी कर सकते हैं। वो ये रहा। आप सभी ने देखा है कि जो चांद है वो धरती के चारों तरफ जाता है, ये दिखाई दे रहा है। और इंटरेस्टिंगली एवरीबडी इज डूइंग एंटी क्लॉकवाइज। मून इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ इज स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंड अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन। ये स्पिन भी एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। तो ये जब हमने देखा, ये मून को अर्थ के चारों तरफ जाने में लगभग समटाइम्स 27 to 28 डेज लगते हैं। तो ये कभी ना कभी तो यहाँ आएगा, और कभी ना कभी तो यहाँ आएगा। तो यहाँ आएगा तो एक्लिप्स होना चाहिए, और यहाँ आए तो लूनर एक्लिप्स, यहाँ आए तो सोलर एक्लिप्स। तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था कि अगर ऐसा है, सो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू नॉट एक्लिप्सेस हैपन एवरी मंथ, एवरी 28 डेज? द मून शुड कम बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड द मून शुड गो बिहाइंड सन एंड अर्थ। सो देयर शुड बी एक्लिप्सेस एवरी 27 और 28, 28 दिनों में तो होना ही चाहिए ग्रहण। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये आपका अगला सवाल है। मुझे बहुत परेशान करता था। जब फाइनली मैंने उत्तर देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर भी, ऑफ कोर्स अच्छा भी लगा। चलिए देखते हैं उत्तर। एक सवाल आपका आज कम हो गया, मैंने आपको गलती से उत्तर बता दिया, सॉरी अबाउट दैट, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। कोई हमें कह रहा था कि लाइव करने का ये भी फ़ायदा है कि गलतियाँ हो जाती हैं, नहीं तो आप रोबोट की तरह बोलते रह जाते हैं। तो आई थिंक इट्स ओके, बिकॉज वी डू नॉट डू recorded sessions, we are doing live, of course we make mistakes, and thank you so much for bearing those mistakes with us. इस बार अभी कम लोग उत्तर दे रहे हैं। चलिए, और ये आटे वाली बात रह गई है, मैं फटाफट आटे वाला काम कर देता हूँ। चलिए, मैंने तब तक अपना आटा तैयार कर लेता हूँ। और इस आटे के पीछे एक बड़ी छोटी सी कहानी भी है। मैं ये इसमें दिखाना चाहता हूँ कि हम कई बार अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं, और इस बात से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने इस ब्रह्मांड में, हाउ बिग और स्मॉल वी आर, इज समथिंग दैट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ लुक एट। चलिए देख लेते हैं उत्तर। लेट्स सी व्हाट द आंसर्स आर। एक्लिप्सेस हैपन, इसमें भी उत्तर नहीं डाला। एक्लिप्सेस हैपन, इसमें उत्तर ऑफ कोर्स हम डालना भूल गए। मून रोटेट्स इन अ डिफरेंट प्लेन, नंबर डी है। तो जो 1178 लोगों ने जो उत्तर दिया वो सही उत्तर है। सबसे ज़्यादा लोगों ने ए बोला, एक्लिप्सेस हैपन बट एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन अर्थ। येस दे डू हैपन, बट डिफरेंट लोकेशंस में ही होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। And we will see just in a minute and with this animation you see क्योंकि होते, और ये इसमें मैं अब जरा चेंज कर दूँ, इसमें हमें सबसे इंटरेस्टिंग ये बात पता चलती है, वो ये कि 2D और 3D का यहाँ पर चक्कर हो जाता है। क्योंकि हम 2D किताब में अगर ये हम फोटो दिखाएं तो हमें लगेगा हमेशा ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। असली में जो चांद है वो अपने सूरज, हमारे सूरज के चारों तरफ, लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट animation for you, and I'm very happy that my let's see if it for some reason it's not coming up. एक सेकेंड में आने, let's make sure it comes. My friend Jay actually made this animation, hopefully it will come in a minute. The moon
एक्चुअली गोज़ अराउंड द सन। जैसे ये हमारा इसको ये मान लें ये हमारी धरती है, और इसको यहाँ पर मेरे हाथ में एक और पकड़ने की चीज़ नहीं है, ये गोले को सूरज, ये मेरे मुंह को सूरज मान लेते हैं, और ये चांद है तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है धरती के बीच में। लेकिन ये हमने मान लिया कि एक ही प्लेन में जा रहा है। एक ही प्लेन में जाना ज़रूरी नहीं है। मून एक्चुअली हमारा ऐसे प्लेन में जाता है, इट गोज़ लाइक दिस। सो हमें लगता है या ऐसे जा रहा है, हमें लगता है कि ये लेकिन जब ये पीछे है तो एक्चुअली ऊपर है, और जब इधर है तो नीचे है। तो बिकॉज इट गोज एंड दैट प्लेन इज 5 डिग्रीज, दैट टिल्ट इज 5 डिग्रीज, मून डज नॉट गो अराउंड द अर्थ इन द सेम प्लेन, एंड दैट इज़ वाई इट डजन इंटरसेक्ट। तीनों चीज़ें एक लाइन में नहीं आती हैं। और अगर ये हमारा जैसी फॉर सम रीज़न माई इंटरनेट इज़ गिविंग मी प्रॉब्लम, अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सुंदर है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको हम भेज देंगे, ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ एनिमेशन फॉर सम रीज़न आ नहीं रहा है। इंटरनेट इज एक्टिंग स्लोली टुडे फॉर सम रीज़न, एंड दैट्स वाई इट्स नॉट कमिंग अप। आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह से मून जो है चारों तरफ जो चला जाता है, धरती के एक ही प्लेन में नहीं रहता। हमको लगता है ऊपर है असल में नीचे। और ये हमने जो मॉडल बनाया, जिसको हम एंड में मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, उससे बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। वो मुझे लगता है यूनिक मॉडल है, और कहीं पर मैंने देखा नहीं है। 3 महीने लगे बनाने के लिए, और मुझे लगता है जब तक वो मॉडल बनाकर हम नहीं देखेंगे और खेलेंगे, तब तक ये बातें क्लियर भी नहीं होती हैं। मून डज नॉट गो अराउंड द अर्थ like this, it goes up and down। तो हमको लग रहा है कि वो पीछे है, बट पीछे तो 2D के हिसाब से है, 3D के हिसाब से तो ऊपर है। तो नहीं, एक लाइन में नहीं पड़ा, धरती की सूरज की लाइट सीधे आ जाएगी। चलिए ये मैं एक बार कंट्रोल एक बार लास्ट में कोशिश कर लेता हूँ, और आपको मैं तब तक आई एम होपिंग आपके आटे रेडी हो गए होंगे, और प्लीज़ गेट योर आटाज रेडी सो दैट वी कैन। चलिए मैं आपको ओवरहेड हाँ आ गया। हाँ ये देखिए, चलिए इस एनिमेशन से आप बिल्कुल बढ़िया खेल सकते हैं। मैं यहाँ पर मून का टिल्ट जैसे आपको दिखाऊंगा। तो इस पोजीशन में ये देखिए, आपको लग रहा है कि मून बिल्कुल बढ़िया चारों तरफ जा रहा है, तो दिन रात होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इसको थोड़ा सा मूव करके, ये देखिए क्लियर हो गया ना। मून अर्थ के चारों तरफ जा रहा है, लेकिन एक अलग प्लेन में जा रहा है। इसलिए एक्लिप्स यहाँ पर देखने पर लगेगा एक्लिप्स है, पर 3D में देखने में असली में नहीं है। लेकिन अगर अर्थ की पोजीशन मैं यहाँ पर ले आऊँ, ओह मैं गलत स्क्रीन नहीं ला रहा हूँ। अगर मैं अर्थ की पोजीशन यहाँ पर ले आऊँ घुमाकर, लेट्स से यहाँ पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर, अब आप देखिए, ये बिल्कुल पीछे चला गया। ये लूनर एक्लिप्स और ये सोलर एक्लिप्स, ये लूनर एक्लिप्स और वो सोलर एक्लिप्स। और इसकी पोजीशन अगर बिल्कुल उल्टी कर दी 6 महीने बाद, तो भी बिल्कुल यही होगा। ये देख सकते हैं आप। खेल लीजिए आराम से, इससे आप खेलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। So you can now see why eclipses, hopefully it is clearer to you that why eclipses happen every 6 months। हर 6 महीने में एक्लिप्स क्यों होते हैं, यही इसका कारण है। और मैं अपना आटा रोल कर रहा हूँ। चलिए फटाफट आटा दिखाते हैं, आटे वाला एक्टिविटी आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले और ये इसके पीछे प्रयोग क्या है, ये हम दिखाना चाहते हैं कि मान लीजिए ये पूरा मास हमारे सारे सौर मंडल का है। This is the amount of all the planets. This is all the planets. Total mass of all the planets. तो इसमें हमारी धरती कितनी बड़ी है, करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया है प्रयोग। एक बार जब करेंगे तो एकदम भान हो जाता है कि हम कितने छोटे हैं। And it is very important for us to sort of understand how small we are in this universe by this small activity. बच्चों के साथ और अपनी क्लास में या घर पर या परिवार में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आटा जो हमने लिया इसको रोल कर दिया और इसका लंबा एक सिलेंडर बना दिया। मैं इसका बढ़िया सिलेंडर बना देता हूँ घुमा के, है ना। आप सभी लोग भी अपने अपने सिलेंडर बना लें। और फिर एक छोटा सा कटर ले लूँगा मैं। ये हमारी पूरी टेबल ही हिल गई। चलिए और मेरा कटर ये रहा, ये मेरा स्केल है और इसको मैंने करीब 20 सेंटीमीटर का कर देता हूँ तो बढ़िया हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर का कर दिया। और आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बिल्कुल बराबर बना लें
लगभग 20 सेंटीमीटर, डजेंट मैटर कितना सेंटीमीटर का है, बट जितना भी है इसके 10 बराबर भाग करने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स। सो ये तो 5 भाग हो गए, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हैं, 1 2 1 2 3 और ये 4 5 हो गए। तो ये मैंने अब इसको 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसमें से हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 भाग एक ले लिए आटे के, और इसका एक गोला बना दिया। बहुत बढ़िया गोला बना दिया ये हमने, और ये बन गया हमारा जो पहला 6 भाग जो हमने लिए, ये हमारा जुपिटर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा जुपिटर है, जुपिटर। और जो बचे हुए 3 भाग हैं इसको फिर से जोड़ लिया, ये हमारा बन गया सैटर्न। इसका गोला बना दिया हमने, ये हमारा सैटर्न बन गया। इसको लिख सकते हैं सैटर्न। और ये जो 1 भाग बचा, इसके वापस से इसको सिलेंडर बना दिया, इसका वापस से फिर से सिलेंडर बना दिया इसका, और इसके फिर से 10 भाग करेंगे अगेन, 20 पार्ट्स अगेन, सॉरी 10 पार्ट्स अगेन, यहाँ पर रखा, हाँ, और थोड़ा सा लंबा करना है, 20 पार्ट्स। और अब इसके ये यहाँ पर आधा हो गया, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, और इसमें से हमें 5 भाग जो हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ले लिए और इनको लंबा कर दिया, और ये जो एक जो लंबी सिलेंडर बन गया, ये हमारी सैटर्न की रिंग बन गई। जो 5 भाग थे ये सैटर्न की रिंग बन गई। इसको थोड़ा पीछे रख दें ताकि सैटर्न दिखाई दे, ये सैटर्न की रिंग है। और इसमें से जो 2 बचे हुए भाग हैं ये यूरेनस, और ये जो 2 बचे भाग हैं ये नेपट्यून। तो यहाँ पर लिख दें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और ये जो बचा हुआ भाग है इसके फिर से 10 भाग करने हैं। ये तो बहुत छोटा बचा है, लेकिन इसके फिर से 10 भाग करेंगे बराबर। इसको 10 सेंटीमीटर का ही कर देते हैं इस बार। चलिए इसको वापस से 10 सेंटीमीटर का कर दिया, और इसके 10 भाग कर देंगे। 10 भाग हो गए, ठीक है, 10 भाग हो गए। इसका यहाँ तक 5 है, इसके 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, और ये 10वां भाग। और इसके जो 9 पीसेस आए, क्योंकि सैटर्न की अभी भूख खत्म नहीं हुई है, ये भी सैटर्न में चले जाएंगे। और ये जो बचा हुआ एक हिस्सा बचा है छोटा सा, इसका भी आधा कर देंगे, हाफ, एंड दैट इज माई अर्थ। हाफ ऑफ दैट पार्ट इज माई अर्थ, एंड द अदर हाफ, दिस इज माई अर्थ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज अर्थ। आई होप इट इज़ क्लियर। ये मेरी बगल में जो बची है सबसे छोटी सी बिंदी, ये अर्थ है। ये अर्थ है, और ये जो छोटा बचा हुआ है बाकी अदर प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट्स मतलब ये है हमारे मरकरी प्लस वीनस प्लस मार्स। स्केल, अप टू स्केल एक्सपेरिमेंट है। कई बार हमें लग जाता है कि बहुत ही मुझे ऑफ कोर्स ये एक्टिविटी करके बहुत अच्छा लगा जब पहली बार मैंने ये देखा कि किस तरह से कि एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू सी कि ये जुपिटर है, ये सैटर्न, ये, और मैं आपको सामने ले जाकर दिखाऊं, ये आई एम होपिंग आप लोगों ने ये करी होगी। ये हमारा जुपिटर है, और ये जो छोटी सी गेंद दिख रही है ये हमारी यू नो। सो विद दैट आई थिंक वी रैन ओवर टाइम बिकॉज ऑफ आई वुड से टीचर्स डे। मैं थोड़ा सा भाव में बह गया, और आपके साथ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें शेयर करी, अपनी कहानियाँ कुछ बता दी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। इन द एंड वी विल शो यू दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग यू नो वीडियो अबाउट
how we made this model which really shows all these three things. One, Earth spinning on its axis, Earth going around the sun, and Earth spinning on its axis, Earth going around the sun, and axis always remains same, pointing in the northward direction. एंड मैं बहुत ही मेहनत करके लोगों ने हमारे ये प्रॉप्स बनाए थे। मैं 1 सेकंड में लाकर आपको दिखाना चाह रहा था। ये धरती बनाई थी और इसमें धरती में द आइडिया वाज कि किस तरह से हम पहन लेंगे और ये धरती सूरज के चारों तरफ चलेगी, सूरज के ऐसे। और देखिए अब जब घूम रही है, अब जब मैं घूमूंगा तो इसका मतलब है कि हमारी धरती की एक्सिस टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। The way I have to do is I have to do like this. और ऐसे करते करते चारों तरफ जाना पड़ेगा, या ऐसे करते करते चारों तरफ जाना पड़ेगा।